बेंगलुरु में हुए दिलजीत दोसांझ के दिलमिनाटी कॉन्सर्ट में दीपिका पादुकोण का अचानक से आ जाना और उसके बाद स्टेज के पीछे यानी कि बैक स्टेज छुप कर बैठना और सारी बातें सुनना और जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने दीपिका पादुकोण का स्टेज पर स्वागत किया और दीपिका पादुकोण यहाँ पर झूमते हुए नजर आई। बहुत ही सिंपल लुक में दीपिका पादुकोण यहाँ पर नजर आई। खास बात यह है कि बेबी होने के बाद ये दीपिका पादुकोण का पहला पब्लिक अपीयरेंस रहा है, जिसकी वजह से फैंस बहुत ज्यादा ही खुश हो गए और उन्हें उम्मीद तक नहीं थी कि दीपिका पादुकोण इस कॉन्सर्ट में हो सकती हैं, लेकिन जो हुआ उसके बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन दीपिका पादुकोण जैसे ही इस कॉन्सर्ट में नजर आई, उनके वीडियोस जो हैं वो दिलजीत दोसांझ के साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगे। उसके तुरंत बाद मलाइका अरोड़ा नजर आती है एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में। अब आप सोचिए, एक तरफ दीपिका पादुकोण दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नजर आती हैं, तो दूसरी ओर मलाइका अरोड़ा एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में नजर आती हैं। फर्क ये है कि दीपिका पादुकोण जब आई तो वो पहली दफा था जब फैंस ने उन्हें देखा किसी के कॉन्सर्ट में, लेकिन जब अगले दिन मलाइका अरोड़ा ये काम करती हैं तो वो ट्रोल हो जाती हैं। और ट्रोल होना लाजमी सी बात भी है, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि आप ये दीपिका पादुकोण की कॉपी कर रही हैं। अगर ये कॉपी नहीं था तो फिर आप जिस तरीके से दीपिका पादुकोण आई थी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में और जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का वहां पे स्वागत हुआ, सेम चीजें लग रही हैं एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और यकीन मानिए, जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया कि अरे यार, अभी तो दीपिका पादुकोण दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में ऐसे ही नजर आई थी, मतलब कि बिल्कुल वही चीज था कि सिक्योरिटी से वो घिरी हुई थी। उसके बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और फिर वहां पे वो फैंस के बीच रूबरू होती हैं और सिमिलर चीजें यहाँ पर मलाइका अरोड़ा कर रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो कमेंट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन है। तो यकीन मानिए, जैसा मैं सोच रही थी एज एन इंडिविजुअल, सेम वैसा ही आप लोग भी सोचते हो। और मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि मतलब मैं एकदम भी गलत नहीं सोच रही थी, क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि दीपिका की कॉपी यहाँ पर मलाइका अरोड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। और लगता है एपी ढिल्लों जो है वो दीपिका जैसी एक्ट्रेस का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो सस्ती एक्ट्रेस ले आए। हालांकि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी कि मलाइका अरोड़ा सस्ती एक्ट्रेस है या महंगी एक्ट्रेस है या वो छपरी है या वो क्या है, जैसा कि बाकी लोग व्यूअर्स कह रहे थे। ये मेरा हक नहीं है ऐसा कहने का, लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ लाना है, कुछ अगर आप वायरल होना चाहते हो, अगर आप वही वैलिडेशन चाहते हो जो दीपिका पादुकोण को मिला है, तो खुद से कुछ करो। क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो वो चीज ऑलरेडी दीपिका पादुकोण कर चुकी हैं, और जब वो चीज ऑलरेडी वो कर चुकी हैं, सेम चीज अगर आप करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोग नहीं पहचानेंगे और आपको बल्कि आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी लोग मतलब आपकी बेइज्जती ही करेंगे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत ज्यादा ही मलाइका अरोड़ा यहाँ पे ट्रोल हो रही हैं। और इतना ही नहीं, मलाइका अरोड़ा यहाँ पर अपने कपड़ों को लेकर भी ट्रोल हो रही हैं। जहाँ एक और हमने देखा था कि दीपिका पादुकोण जो है वो एकदम सिंपल अटायर में नजर आई थी, एक सिंपल सी जीन्स, एक सिंपल सा बैगी टी शर्ट वो पहन कर आई थी और एकदम सिंपल लुक था, कोई भी मेकअप चेहरे पे नहीं था। वहीं दूसरी ओर मलाइका अरोड़ा यहाँ पर एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आई, हैवी मेकअप में आई और एक अच्छे से कॉस्ट्यूम में आई, ब्लैक कलर के अटायर में नजर आई। उसके बावजूद लोग उनके ब्लैक कलर के अटायर को गार्बेज बैग कह रहे हैं कि लग रहा है कि बेल लाइनर पहनकर आ गई हैं, पॉलिथीन पहनकर आ गई हैं। आप सोचिए, आप कुछ भी करो ना, आप नेचुरल चीजें करो। अगर आप नेचुरल चीजें करोगे तो लोगों को आपत्ति नहीं होगी, बट आप वो बनावटी चीजें करोगे और आप ऐसा प्रिटेंड करोगे कि वो नेचुरल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब वो नेचुरल है ही नहीं तो वो नेचुरल लगेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको वैलिडेशन चाहिए, अगर आपको वही पब्लिसिटी चाहिए जो दीपिका पादुकोण को मिली या जो किसी बड़े स्टार को मिलती है, तो उनके तरह बनिए। बनने से मना किसी ने नहीं किया है, लेकिन कुछ तो खुद से वैल्यू एडिशन करिए, सो दैट लोगों को ये ना लगे कि अरे यार ये तो सेम चीज अभी हुई थी, सेम ये भी कर रही है। सेम करने का मार्केट में भाई कोई भी इसकी पूछ नहीं है। तो मलाइका अरोड़ा पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रोल हो गई हैं। एक चीज यहाँ पर और नोटिस करने वाली है कि मलाइका अरोड़ा ना सिर्फ यहाँ पे ट्रोल हुई है, बल्कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद यहाँ पर वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ नजर भी आई हैं और कॉन्सर्ट के बाद कई सारी उन्होंने फोटोज भी शेयर की हैं और जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। तो लगता है कि मलाइका अरोड़ा को यहाँ पर नया प्यार जो है वो मिल चुका है।
तो आइए अब नजर डालते हैं दीपिका पादुकोण के उस वीडियो पर जो दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और जो कुछ ही देर में वायरल हो गया है। नमस्कार बेंगलुरु। थैंक यू सो मच गाइस। दीपिका पादुकोण, कैन यू बिलीव गाइस, कितना प्यारा इन्होंने काम किया है। हमने इनको बड़े पर्दे पे देखा है, इतने प्यारे और अपने दम पे जिन्होंने जगह बनाई है बॉलीवुड में, इतना अच्छा प्यारा काम किया है। आप सबको फख्र होना चाहिए, हम सबको फख्र है। बहुत बहुत प्यार। और आइए अब नजर डालते हैं मलाइका अरोड़ा के उस वीडियो पर जिसके बाद वो ट्रोल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दोनों वीडियोस लगभग सेम लग रहे हैं और वाकई ही जो लोगों ने नोटिस किया है या जो मैंने नोटिस किया है, हमने गलत नोटिस नहीं किया है। पब्लिक अपीयरेंस देना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐड ऑन करना चाहिए सो दैट आपका पब्लिक अपीयरेंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगे। दीपिका का पब्लिक अपीयरेंस इसलिए वायरल हुआ क्योंकि वो पहली दफा लोगों ने देखा था और वाकई ही लोगों ने कहा कि अरे यार वाह, ऐसा भी हो सकता है किसी कॉन्सर्ट में कोई इस तरीके से कोई स्टार पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसी चीजें हमने नहीं देखी थी। बट जब मलाइका अरोड़ा ने ये चीज करी तो हर किसी ने बोला कि लगता है ये बॉलीवुड में नया ट्रेंड चल गया है कि एक स्टार जा रहा है और दूसरा स्टार भी चल दे रहा है। यानी कि अगर एक कोई सिंगर जो है वो कॉन्सर्ट कर रहा है, उसमें एक स्टार चल रहा है, तो दूसरा सिंगर भी अगर कोई कॉन्सर्ट कर रहा है उसमें भी स्टार चला जा रहा है। यानी कि लोग अब इसको एज अ ट्रेंड भी देख रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि आप अचानक से पहुंच गए हैं एक सरप्राइज देने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कॉपी करने से बेहतर है कुछ नया निकालिए, कुछ इंटरेस्टिंग निकालिए, सो दैट वाकई ही लोग आपकी तारीफ करें, ना कि आपको ट्रोल करें। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या कहना चाहते हैं दीपिका के वीडियो को लेकर और मलाइका के वीडियो को लेकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इतिराज ऑफिशियल।